परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य संत वृंद, समादरणीय विद्युत बंद, इस कथा के समायोजक श्रीमती कुसुम प्रदीप टिबरेवाल, रश्मि आदर्श टिबरेवाल, हमारे प्रिय राजू द्विवेदी, हमारे कैप्टन मनोज राय जी, समस्त भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग बांके बिहारी की अहेतुकी अनुकंपा से श्री वृंदावन धाम में श्री गिरधर गोपाल भगवान के पावन सानिध्य में भगवान की कथा श्रवण के लिए यहाँ पर आनंद पूर्वक विराजमान है। श्री वृंदावन धाम माघ मास का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, ये सब सुंदर संयोग है। और आप देख रहे हैं वातावरण आज का कितना सुंदर है। न ठंडी है और न गर्मी है, न हीटर की जरूरत है न कूलर की जरूरत है। और भगवान का जब प्राकट्य होता है तो शास्त्रों में वर्णन है, मौसम ऐसा ही होता है जैसा आज है, न ठंडा न गर्म। तो इस प्रकार से आप लोग बड़े प्रेम से यहाँ कथा के लिए बैठे हुए हैं। श्री वृंदावन धाम आप लोग वर्षों से आ रहे होंगे, आज भी आए हैं। वृंदावन धाम मैं भी लगभग 25 वर्ष लगातार निवास किया है। और मैं जब वृंदावन धाम में आया था तब भक्ति में मेरी कोई खास रुचि नहीं थी। वेदांत प्रधान जीवन था, ज्ञान प्रधान। लेकिन मैं कह सकता हूं ये वृंदावन धाम की भूमि की महिमा है, ब्रज रज की महिमा है। यहां कोई ईमानदारी से केवल निवास करे, माला कम करे ज्यादा करे चलेगा, चीटिंग नहीं करे, पॉलिटिक्स में नहीं पड़े, निंदा स्तुति नहीं करे, केवल ब्रजभूमि में निवास करे। राधा रानी की कृपा से उसके जीवन में भक्ति का प्रयास अपने आप हो जाता है, प्रवेश हो जाता है और उसके जीवन में भक्ति प्रकट हो जाती है। हाँ, ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ। हाँ, हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का कहना है, जो काम करो पूरे मन से करो या तो मत करो। बात ठीक है ना? तो बजाओ तो पूरे मन से बजाओ। जो काम पूरे मन से करोगे सफलता मिलेगी। आधा आधा करोगे ना इधर रहोगे ना उधर के रहोगे। तो ये बात आपको प्रारंभ में क्यों बताई गई? आप बहुत दिनों से आ रहे होंगे, आज भी आए हैं। बहुत लोग 7 दिन तक रहेंगे भी। जो कम वक्त हैं 1-2 दिन में चले जाएंगे। बुरा मत मानना, कम वक्त माने जिनके पास वक्त बहुत कम है। कम वक्त का अर्थ दूसरा मत लगा लेना। वैसे होली आ रही, गाली भी लगा लो तो कोई बात नहीं। वक्त जिनके पास कम हो। हमारे गुरु जी कहते थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोले, बंबई के लोग कम वक्त होते। क्यों? बोले वक्त बहुत कम होता है, आए आए भागे भागे आए, भागे भागे गए। अरे भाई, ब्रज में आए हो तो थोड़ा शांति रखो, थोड़ा मन को शांत होने दो। सुंदर रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। जीवन भर भागते ही रहोगे तो अंत कहाँ मिलेगा? एक महात्मा थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे। उनके एक पुस्तक का नाम था
ठहरो और देखो, पुस्तक का ही नाम था, ठहरो और देखो। थोड़ा ठहरो। कब से भाग रहे हो? इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों से भाग रहे हो। भागते 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 बुढ़ापा आ जाता है, जय श्री कृष्णा हो जाता है, फिर अगला जन्म लिया, फिर भागना शुरू हो जाता है। कब तक भागोगे? ठहरो, थोड़ा रुको। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्यों आए हो, वास्तविक तुम्हारा माता पिता कौन है, वास्तविक तुम्हारा स्वरूप क्या है? कभी इन प्रश्नों के लिए समय मिलता है? नहीं मिलता है तो भागते भागते ऐसे ही चले जाओगे। अनेक जन्म ऐसे चले गए, कब तक भागते रहोगे? ठीक है, आप वृंदावन रहो, बड़ी खुशी की बात है, आवश्यक है आप जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ये हमेशा के लिए सूत्र है। 1-2 घंटा रोज अपने जीवन में ऐसा निकालो तो शांत बैठ करके जप करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने जीवन पर विचार करो। ये जीवन पशु पक्षियों जैसा न चला जाए। खाने में, कमाने में, परिवार बढ़ाने में, पैसा कमाने में इतनी व्यवस्था तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करो जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। तो इसलिए ठहरो, थोड़ा ठहरो। और मैं तो हमेशा कहता हूं, ब्रज में आए हो तो थोड़ा समय लेके आओ। ये ब्रज भूमि है, यहाँ कभी महापुरुषों का अभाव नहीं होता है। यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, यहाँ कहीं प्रकट कहीं छिपे हुए संत विराजमान है। यहाँ रहोगे, भाग के निकल जाओगे, ना आने से तो अच्छा है, लेकिन वो फायदा नहीं होगा जो होना चाहिए। ये ब्रज भूमि, कुछ भी हो गया हो, कितना भी बदल गया हो समय, लेकिन आज भी ब्रज रज में वो पावर है, वो शक्ति है। आप निष्कपट भाव से ब्रज में निवास करो, आपके जीवन में प्रेम लक्षणा भक्ति कब प्रकट हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। हाँ, ये ब्रज भूमि का महत्व है। तो जो लोग आए हैं, मैं तो कहूँगा कि पूरा 7 दिन रहे, नहीं रहे तो यहाँ से सूत्र लेके जाएं रोज प्रातः काल। और अगर जीवन में कुछ पाना है तो एक सूत्र और स्वीकार कर लो, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ अनुभव करना है तो सनराइज से पहले उठना सीखो। 3 बजे से 6 बजे का जो समय होता है प्रातः काल का, तो बिल्कुल भगवान का समय होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय साधना करो, जप करो, और सूर्योदय के बाद जप और साधना करो। जमीन आसमान का फर्क एक दिन करके देखना। मेरे कहने से जल्दी उठ करके एक दिन, जब तक सनराइज ना हो, अंधेरा हो, बैठ करके कमरे में जप करके देखना, ध्यान करके देखना, फर्क आपको एक दिन में पता लग जाएगा। लेकिन उसके लिए जल्दी सोना होगा। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। पाश्चात्य कल्चर को भी अगर फॉलो करते हो तो वहाँ भी तो कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पाश्चात्य कल्चर की तो कहावत है ना, मुहावरा तो इंग्लिश का ही है ना। सब कुछ फॉलो करते हो तो इसको भी फॉलो करो। अगर भगवान का कुछ अनुभव करना है, भगवान का माने जीवन की सुख शांति का, जिसके लिए हर आदमी भाग रहा है। जो यहाँ भाग के आए हैं वो भी सुख शांति पाने के लिए, और जो यहाँ से भाग के जा रहे हैं, क्यों नहीं तू, वो भी सुख शांति के लिए। तो इसलिए ठीक है, जिसके जैसी सुविधा है, समय है, वैसा समय दे। लेकिन एक बात सूत्र लेके जाना, रोज कुछ समय। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, आप सब पर दया करते हो, अपने ऊपर भी दया करो। अपने ऊपर दया करो माने अपने लिए कुछ समय निकालो ना। आप अपने लिए 2-3 घंटा नहीं निकाल सकते हो अपनी लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। दूसरों के इसलिए तो आप बड़ा समय निकालते हो। अच्छा है, समाज सेवा करना अच्छा है, परिवार को आगे बढ़ाना अच्छा है, लेकिन आप अपना जीवन ही नहीं संभाल पाओगे तो दूसरों को क्या संभालोगे? अपने ऊपर थोड़ा कृपा। वो महात्मा का सूत्र था, वाक्य था, आप अपने ऊपर भी थोड़ा दया करो, दूसरों पे तो करते हो।
तो ये वृंदावन धाम है। 7 दिन जो लोग रहने वाले, काफी लोग रहने वाले हैं 7 दिन, तो मैं कहूँगा 7 दिन कोई निंदा स्तुति मत करना, व्यर्थ चर्चा और पर चर्चा मत करना। कथा के समय कथा सुनना, बाकी समय में कथा में क्या सुना उसको फॉलो करना, और वो काम हो जाए तो राधे कृष्ण का जप करना। 7 दिन में ही आपको बहुत कुछ शायद अनुभव हो जाए। हाँ, ठाकुर की कृपा होगी। ताली बजा लो ठीक से। हाँ। तो प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन है। महात्म्य अर्थ होता है महिमा, किसी की विशेषता, खासियत। थोड़ा सा ही को देना। प्रथम श्लोक है महात्म्य का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। खाली कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं? बोले नहीं, श्री लगा है ना, श्री। श्री कृष्ण में जो श्री है वो क्या है? वो राधा रानी। बिना राधा रानी की कृपा के भगवान कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता है। तो उनकी कृपा अगर मिलेगी तो श्री राधा रानी की कृपा पहले मिलेगी और बाद में श्री कृष्ण कृपा करते हैं। ये वृंदावन धाम, राधा रानी यहाँ की अधिष्ठात्री है, श्री कृष्ण नहीं है, ध्यान रखना। वृंदावन शब्द का ही अर्थ होता है वृंदायाः श्री राधायाः वनम वृंदावनम। वृंदा नाम तुलसी का भी है, वृंदा नाम श्री राधा रानी का भी है। उनका ये वन है, उनका ये स्थान है। अच्छा, सेवा कुंज आप लोग गए हो कि नहीं गए हो? आप लोग सेवा कुंज तो गए होंगे ना। वहां कौन किसकी सेवा करता है? हाँ? वहां कौन किसकी सेवा करता है, देखा है? नहीं मालूम? तो सेवा कुंज नहीं गए हो? सेवा कुंज जरूर जाना। वहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी की चरण सेवा करते हैं, वो सेवा कुंज। निधिवन वो है जहां से बांके बिहारी प्रकट हुए। ये 2 दिव्य स्थल हैं वृंदावन के, देखने लायक है। नहीं गए तो जरूर जाना, वहां वाइब्रेशन है। हाँ, आज भी वहां वाइब्रेशन है। सेवा कुंज में जाके थोड़ी देर बैठ जाना, आधा घंटा समय लेके जाना, आपको रोमांच होने लग जाएगा। हाँ, ऐसी जगह है। वहां ठाकुर जी सेवा करते हैं किशोरी जी के चरणों की। तो यहाँ की अधिष्ठात्री राधा रानी है। तो कहते हैं किसको प्रणाम करते हैं? बोले श्री राधा और कृष्ण के श्री चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। आप भी कर लो प्रणाम। हाँ, हम तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी कर लो। क्यों प्रणाम करते हैं? आज की जो नई जनरेशन है वो हर बात में क्यों पूछती है, ऐसा क्यों करे? क्योंकि आप जो चाहते हैं वही श्री राधा रानी और श्री कृष्ण है। आप जो चाहते हैं ना, आप कहेंगे हम तो पैसा चाहते हैं, पोस्ट चाहते हैं, गाड़ी बंगला चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वही श्री कृष्ण का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, सत माने परमानेंट सत्ता, पावर। लोग कहते हैं ना कि फिर मोदी जी आ जाएं तो बहुत अच्छा है, यह है पावर, सत्ता। लेकिन परमानेंट अगर आपको सत्ता चाहिए तो भगवान कृष्ण के भक्त बन जाओ। हाँ, जो चाहिए वो मिलेगा। अर्जुन को मिला कि नहीं मिला महाभारत में? अच्छा, आप सच बताओ, अर्जुन ने युद्ध जीता या श्री कृष्ण ने जितवाया? हाँ? अर्जुन जीत सकता था क्या भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को? जीत सकता था? नहीं जीत सकता था। इतना बड़ा महाभारत में जिन्होंने सत्ता दिला दी, नाम अर्जुन का कर दिया, काम स्वयं किया। अगर आपको भी हाँ फुल फाइनल, एक महात्मा कहते थे फुल एंड फाइनल, पूरी सत्ता चाहिए तो भगवान कृष्ण को हो जाओ, भगवान कृष्ण का भजन करो। वो सच्चिदानंद रूप, सत है, पूर्ण सत्ता के स्वरूप है। चित माने पूर्ण ज्ञान के स्वरूप है। और आनंद, कृष्ण का नाम लेते ही आनंद आने लग जाता है, नहीं? क्यों? वो सच बोले तो आनंद और झूठ बोले
अच्छा, श्री कृष्ण झूठ बोलते हैं तो किसी को दुख होता है क्या? होता है कि अच्छा लगता है, आनंद आता है? हाँ, मिट्टी खा ली मैंने नहीं खाई, झूठ बोल दिया। माखन खा लिया मैंने नहीं खाया। और श्री कृष्ण महाराज ईमानदारी से रहें तो भी आनंद, और चोरी करें। गोपियां चाहती थी कि भगवान कृष्ण उनका माखन चोरी करें, चाहती थी कि नहीं चाहती थी? आप भी चाहते हो कि आपके घर में कोई चोर आ जाए? चाहते हो? श्री कृष्ण आ जाए तो ठीक है, बाकी चोर नहीं आवे। माने श्री कृष्ण चोरी करें तो भी आनंद और नहीं करें तो भी आनंद।